आज की इस क्लास में हम पित्त रस क्या है, पाचन में इसकी क्या भूमिका है, समझाइए, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा चित्र में यहाँ पर हम समझते हैं। पित्त रस वास्तव में है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो यकृत है मनुष्य का, लीवर, इस लीवर में पित्ताशय पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये निशान दिया गया है। इस पित्ताशय में कौन सा रस का स्त्रावन होता है, पित्त रस का। तो यानी कि ये कुल मिलाकर यकृत के द्वारा ही स्त्रावित किया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, यकृत के अंदर पित्ताशय में पित्त रस का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका है, पाचन में ये क्या काम करता है, तो उसको देखते हैं। देखिए पित्त रस, पित्त रस एक तरल पदार्थ है, यानी कि चिपचिपा सा, जो किसके द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, तो यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। पित्ताशय की थैली में ये जमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आए या क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछे इतना सा लिखिएगा कि पित्त रस एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में ये जमा हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन में इसकी क्या भूमिका है, तो सबसे पहली चीज ये है कि पित्त रस क्या करता है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। अब जो हमारा आमाशय यानी कि पेट है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, तो इस पेट आमाशय में ये भोजन जब पहुँचता है तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, इसमें एक आमाशय में नमक का अम्ल एक निकलता है, स्रावित होता है एंजाइम, वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए यकृत से पित्त रस जो निकलता है वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करेगा। यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, सीधी सी बात है, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, तभी अम्लीय प्रभाव को कम कर पाएगा। हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी सूक्ष्म आंखों से हम नहीं देख सकते, वो जीवाणु चले जाते हैं, तो वो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करता है, समाप्त कर देता है। कुछ विषैले पदार्थ जैसे शरीर में चले गए, जैसे आज हम गेहूं या कोई भी वस्तु से बनी हुई जो जैसे गेहूं है या फिर आपका चावल है, किसी से भी बनी हुई हम वस्तुएं खाते हैं, तो सीधी सी बात है कि आज हम रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण जो वहाँ विषैला होता जा रहा है। ठीक है, उसमें जहर ही जहर की तरह हो गया। तो इस विषैले प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम भी पित्त रस करता है। ठीक है, यहाँ आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। अब देखिए क्रमाकुंचन गति क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा साइट में चलता हुआ। तो जैसे ही यहाँ भोजन, देखिए मैं यहाँ पर भी इसको भी देख देता हूँ, इस वीडियो में गौर से देखिए आप, यहाँ से जो भोजन है ये भोजन मुख गुहा के द्वारा नीचे जा रहा है, तो ये क्रमाकुंचन गति कुछ इस तरह की हो रही है। ये इस तरह की जाने की थी, लेकिन ये हो रहा है आप इस तरह से। ठीक है, ये तो ये जो गति है क्रमाकुंचन गति होती है, तो ये जो क्या करता है, यहाँ आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो ये थी पाचन में पित्त रस की भूमिका। ठीक है, तो पित्त रस के क्या क्या भूमिका है, यही पित्त रस के कार्य भी है। कोई पित्त रस के कार्य पूछिए आपसे, तो पित्त रस भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। तो सिंपल सा प्रश्न था और सरल शब्दों में और कम से कम समय में मैंने इसे आपको बताने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, नोट से तैयार करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाए तो एकदम फ्री, आपसे कोई ₹1 शुल्क किसी को नहीं देना है, एकदम फ्री, और नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। केवल आपको एक ही काम करना है, जैसे आप चैनल पर जाएंगे तो आपको चैनल आर्ट नजर आएगा। ठीक है, चैनल आर्ट का मतलब होता है कि चैनल में अंदर जैसे जाएंगे तो आपको एक नंबर दिखेंगे, व्हाट्सअप नंबर, बस उन नंबरों पर आपको क्लास एड्रेस और पता लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लासें आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे भी साझा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए।